सौ बात की एक बात यह कि ईरान युद्ध को रोकने की कोशिशों में पाकिस्तान कहां से आ गया सीन में। पाकिस्तान खुद बातचीत करवाने की कोशिश कर रहा है या कोई उसको इस रोल में धकेल रहा है कि बात करवाओ। पाकिस्तान जो जाहिर सी बात है खुद को इसमें शांति दूत की तरह ही पेश करेगा कि देखो हमारी तो अमेरिका से भी दोस्ती है और ईरान से भी दोस्ती है, तो हम ही हैं जो बात करवा सकते हैं। लेकिन जो इन मामलों के जानकार हैं वो क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान के जानकार नहीं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां क्या बता रही हैं। तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान का रोल अगर है भी इसमें तो पोस्टमैन से ज्यादा का नहीं है, कोई मध्यस्थता हो रही हो ऐसा नहीं है, सिर्फ इधर के संदेश उधर पहुंचाने का दौर है अभी। तो ईरान तो कह रहा है वो तो कोई संदेश भी नहीं भेज रहा, ना ही कोई संदेश ले रहा है। आधिकारिक तौर पर तो वो बार बार मजाक ही उड़ा रहा है ट्रंप के बातचीत के दावों का। लेकिन वो चाहे जो भी हो, फिर भी जो भी बातचीत करने की कोशिश की खबरें आ रही हैं उनमें रॉयटर्स और निकेई एशिया जैसी एजेंसियों की खबरें कह रही हैं कि इन सब खबरों के पीछे की असली वजह कुछ और हो सकती है। पाकिस्तान युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करवाना चाहता है और वो तो खैर सारी दुनिया चाहती है कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए। लेकिन युद्ध लंबा खिंचने से पाकिस्तान की चिंता कई और वजहों से भी बढ़ती जा रही है। एक तो पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी देश है, दोनों देशों के बीच लंबी सीमा है, लगभग 900 किलोमीटर का बॉर्डर है दोनों के बीच। और उस बॉर्डर पर अब तक पाकिस्तान को सेना लगाने की या सेना को वहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। पाकिस्तान की अपनी आर्थिक हालत पतली चल रही है, काफी टाइम से चल रही है। तेल महंगा होने से तो वो दिन ब दिन और खराब होते जा रही है, प्लस उसके अपने प्रांतों में अलग अलग समस्याएं चल रही हैं, खासकर उसके सीमा वाले प्रांतों में। अफगान सीमा पर तो युद्ध ही चल रहा है और बलूचिस्तान में लंबे समय से विद्रोह चल रहा है। और बलूचिस्तान का बॉर्डर है ईरान से, बल्कि ईरान में भी उस साइड जो इलाका है वो ईरान का बलूचिस्तान है। तो ईरान वाले बॉर्डर पर कुछ हो गया तो उसके लिए संभालना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बॉर्डर के इस तरफ यानी अपनी साइड के लोग उसकी सेना से लड़ते रहते हैं, दूसरी साइड भी बलोची हैं। तो ये ईरान युद्ध इस तरफ फैल गया, पाकिस्तान की तरफ फैल गया, तो पाकिस्तान बुरी तरह फंस सकता है। तो वो इस युद्ध में सीधे तो कभी नहीं कूदना चाहेगा। तो एक तो वजह यह है जो साफ दिख रही है कि वो नहीं चाहता कि इस इलाके में युद्ध लंबा चले, इसलिए हाथ पांव मार रहा है कि बातचीत हो जाए और उसने उसका क्रेडिट भी मिल जाए, उसको उसका क्रेडिट भी मिल जाए कि वो इसमें मध्यस्थ बन गया। उसके अपने लोगों में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की साख थोड़ी बढ़ जाएगी इससे, क्योंकि वहां की पब्लिक में इस बात का भी रोष बताया जाता है कि उनका देश ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में क्यों बैठ गया जाकर, गाजा वाले बोर्ड ऑफ पीस में क्यों बैठ गया था जाकर, जबकि ट्रंप ने आयतुल्लाह खामनेई को ही मार दिया युद्ध करके। पाकिस्तान में शिया समुदाय की अच्छी खासी आबादी है, तो अगर वो अपने लोगों को दिखाएगा कि देखो हम अमेरिका के भी साथ थे और ईरान के भी साथ थे, इसीलिए हमारे जरिए ये बातचीत संभव हो पाई, अगर वो ये दिखाने में कामयाब रहा तो उसकी अपनी पब्लिक का रोष भी शांत हो सकता है। तो ये तो दिख रहा है कि पाकिस्तान बहुत उत्सुक है कि युद्ध रुक जाए, लेकिन इसकी पीछे की बड़ी वजह वो है जो कुछ टाइम पहले हुआ था। 6 महीने पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक बड़ा समझौता किया था, याद होगा आपको। ऐसा रक्षा समझौता था जिसका पाकिस्तान ने खूब ढिंडोरा पीटा था। वहां यह कहा जाने लगा था कि यह तो एक इस्लामी नेटो बन रहा है। कह रहे थे कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में समझौता हो गया है कि किसी एक देश पर हमला होगा तो दूसरा अपनी सेना लेकर आ जाएगा उसके लिए लड़ने के लिए, जैसे नेटो में होता है कि एक पर हमला सब पर हमला माना जाता है। और कह रहे थे अभी तो सऊदी अरब और पाकिस्तान साथ आए हैं, बाद में तुर्की भी आ जाएगा और दूसरे भी देश साथ आ जाएंगे। और यह कहा जा रहा था कि क्योंकि पाकिस्तान एक परमाणु ताकत है तो इस समझौते के बाद सऊदी अरब पर भी कोई हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि एक परमाणु ताकत वाले देश की सेना अब उसकी बॉडीगार्ड बन गई है इस समझौते के बाद। लेकिन इस ईरान युद्ध ने ऐसा मोड़ ले लिया कि ईरान ने सऊदी अरब पर हमला कर दिया। तो समझौता तो यह था कि सऊदी अरब पर कोई हमला होगा तो पाकिस्तान आ जाएगा लड़ने के लिए, क्योंकि वो पाकिस्तान पर भी हमला माना जाएगा। तो कर दिया ईरान ने हमला। तो उस समझौते के हिसाब से तो पाकिस्तान को ईरान के अपने वाले बॉर्डर से कूद जाना था युद्ध में। और विश्लेषक यही कह रहे हैं कि यही पाकिस्तान का अब सबसे बड़ा डर बन गया है कि कहीं सऊदी अरब मांग ना कर दे कि आ जाओ जंग में ईरान के खिलाफ,
जंग खिंचती चली गई तो यह नौबत भी आ सकती है। पाकिस्तान तो इसमें बुरी तरह फंस जाएगा अगर यह करना पड़ गया तो एक आकलन यह है कि शुरू में उसने अफगानिस्तान पर हमले भी इसीलिए कर दिए थे। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को मिटाने के नाम पर इसीलिए हमले कर दिए थे ताकि सऊदी अरब के लिए लड़ने न जाना पड़ जाए, लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक नहीं हो सका। वहां और ज्यादा हमले कर देता अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान के अंदर जो पश्तून लड़ाके हैं और जो पाकिस्तानी तालिबान हैं वो उसी की धरती पर आतंकी हमले बढ़ाकर कोरहामी मचा देते। वो एक नई प्रॉब्लम खड़ी होने का डर था। तो वो तो ज्यादा दिन वैसे भी पाकिस्तान नहीं कर सकता था, लेकिन इधर ये ईरान जंग बंद होने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि ईरान ने सऊदी अरब पर हमले और बढ़ा दिए। पहले तो अमेरिका के ठिकानों पर हमले कर रहा था ईरान, फिर तो सऊदी अरब की रिफाइनरियों पर ही हमले करने लग गया। ऐसे हालात बनने लग गए कि सऊदी अरब कभी भी पाकिस्तान से कह सकता था कि उसकी तरफ से ईरान से लड़ना शुरू कर दो। तो पाकिस्तान ने पूरा जोर लगा दिया कि किसी भी तरह वो ईरान और अमेरिका के बीच में संदेश भेजने का जरिया बन जाए। और वैसे भी सऊदी अरब और पाकिस्तान की सेना के बीच ये समझौता तो नया है, लेकिन उनके बीच रिश्ता काफी पुराना रहा है। पाकिस्तान के सैनिक सालों से सऊदी अरब में ट्रेनिंग देते रहे हैं। खुद आसिम मुनीर सऊदी अरब की सेना के साथ रह चुके हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को पैसे देता रहा, तेल देता रहा, लेकिन अब तो यह लिखित वादा हो गया था कि हमला एक पर होगा तो दोनों पर हुआ माना जाएगा। तो पाकिस्तान पर दबाव पड़ने लगा। ईरान सऊदी अरब पर भी हमले करता गया और सऊदी अरब एक तरह से अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहा है। पाकिस्तान को तेल सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों से मिलता है। युद्ध लंबा चला तो तेल महंगा हो जाएगा, पाकिस्तान की बिजली, पेट्रोल, अर्थव्यवस्था सब चौपट हो जाएगी। पहले ही हालत खस्ता है अर्थव्यवस्था की। तो मतलब ये रक्षा समझौता जिस पर पाकिस्तान इतरा रहा था वो तो उसके लिए जी का जंजाल बन गया। तो बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि इसीलिए वो मध्यस्थ बनने को इतना उतावला हो रहा है। सऊदी अरब का दबाव वो झेल पाने की हालत में नहीं है। मतलब पाकिस्तान सऊदी अरब को भी खुश रखना चाहता है, ईरान को भी खुश रखना चाहता है। अगर किसी भी तरीके से यह हो गया कि बातचीत में पाकिस्तान का रोल रहा, चाहे पोस्टमैन का ही रोल हो, डाकिए का ही रोल हो, कुरियर का ही रोल हो, तो सऊदी अरब के लिए लड़ने वाला समझौता निभाने की नौबत ही नहीं आएगी। इसलिए पाकिस्तान इस तलवार की धार पर चलने को मजबूर हुआ है। 100 बात की एक बात।